मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह। और अभी हम देख लेते हैं टेस्ट 3 जो मैंने कल दिया था आपको 15 क्वेश्चंस वाला। बड़ा इजी टेस्ट है, एंड जस्ट रिलैक्स और टेस्ट देख लें। पहला क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू बिल्ड अ वॉल इन 50 days। ही एम्प्लॉयज 50 people फॉर द सेम। However, after 25 days, he finds that only 40% of the work is complete. How many more men need to be employed to complete the work in time? तो इससे हम जो आपने फॉर्मूले रन किए होंगे उससे कर सकते हैं, या इसे हम फ्रैक्शन रूल से कर सकते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैन, हमारे पास दिन दिए हुए हैं डेज, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्क। करेक्ट। तो हमारे पास 50 लोग अभी दे रखे हैं, और 50 लोगों ने 25 दिन में कितना काम किया, 40%। इसका मतलब 2/5। तो कितने हमें टोटल लोग चाहिए जो कि और 25 दिन में, क्योंकि टोटल काम कितने कंप्लीट होना है 50 डेज़ में। 25 डेज़ तो काम कर चुके हैं, 25 डेज़ में और काम होगा, और काम कितना होगा 3/5 होगा, बिकॉज टोटल वर्क कितना होता है 1। ओके। तो हमें कितने लोग चाहिए, एक्स्ट्रा लोग, 50 प्लस समथिंग। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 50 प्लस समथिंग। तो फ्रैक्शन रूल यूज़ करते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, मैन रिक्वायर्ड आर इक्वल टू 50 इंटू, ये वैल्यू सेम है, नो नीड टू टेक। ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब पहले जो वर्क था, अब वर्क ज़्यादा करना है, तो डेफिनेटली मोर मैन, तो इट विल बी 3/2। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 75। सो दैट मीन्स 50 लोग तो पहले से थे, और हमें 25 लोग और चाहिए। 25 इज द आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टायर हैज़ 2 punctures। फर्स्ट पंक्चर along would have made the tire flat in 9 minutes, और दूसरा उसे 6 मिनट फ्लैट कर देता है। तो एयर अगर दोनों से बाहर निकलती है तो कितनी देर में टायर हमारा फ्लैट हो जाएगा। तो इट इज़ दैट सिंपल, हमें दोनों को ऐड करना है। 1 मिनट में 1/9, 1 मिनट में 1/6, 18 इज़ द एलसीएम, 9 2 6 3 5/18। ये 1 मिनट में काम हुआ। तो टोटल फ्लैट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, 1/5/18, that is equal to 18/5, that is equal to 3 whole 3/5. This is the answer. Next, 10 men can complete a piece of work in 15 days. कोई दिक्कत नहीं है। and 15 women can complete the work in 12 days. If all the 10 men and 15 men work together, तो 10 लोग जो हैं वो कितना काम करेंगे एक दिन में, 1/15, और जो 15 वुमेन है वो दिन में कितना काम करेंगी, 1/12। तो टोटल काम कितना हो जाएगा एक दिन में, 60 एलसीएम आ गया, 4 + 5 9/60 एक दिन में काम हो जाएगा। इसका मतलब एक दिन में काम हो गया 3/20। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20/3, 6 whole 2/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गैरिजन हैड प्रोविजन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। लेट अस से डेज हैं x और आदमी है x, डेज हैं d और आदमी है x। 10 दिन के बाद 1/5 ऑफ द मैन डेड। इसका मतलब 1/5 लोग चले गए, और ये मालूम चला कि खाना जितने दिन पहले चल रहा था उतने दिन और चल जाएगा। तो हाउ लॉन्ग वॉज दैट, ये हमें निकालना है। तो पहले x लोग थे, उन्होंने 10 दिन तक खाना खा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x लोग, इसका मतलब जो x लोग हैं वो D-10 डेज तक और खाना खा सकते हैं, और अगर 4/5 हो गए लोग तो वो D दिन तक खाना खा सकते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे, XD - 4/5XD, दैट मीन्स XD/5 इज इक्वल टू 10x। इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे, x गया, D इज इक्वल टू 50। तो 50 इज द आंसर। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 46 days एंड 117 men were set to work, ईच वर्किंग 8 hours a day। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको मैन दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, आवर्स पर डे जो काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क। तो हमारे पास 117 लोग हैं, और दिन कितने इन्होंने काम कर लिया, 33 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 33 दिन में उन्होंने 4/7 ऑफ द वर्क काम किया। और कितने घंटे पर डे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन 8 घंटे। अब दिन बच गए हमारे पास 13, क्योंकि 13 दिन में काम कंप्लीट करना है। और कितना काम कंप्लीट करना है, 3/7, और 9 hours पर डे वो काम कर रहे हैं। तो हमें कितने लोग चाहिए, फ्रैक्शन रूल यूज़ करेंगे। तो x इज इक्वल टू 117 इंटू, पहले दिन 33 थे तो इतने लोग थे, अब 13 दिन है तो ज़्यादा लोग चाहिए। तो इज इक्वल टू इंटू 33/13। पहले 8 घंटे पर दिन काम कर रहे थे,
और अब 9 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कम लोग चाहिए, तो 8/9। पहले काम 4 हो रहा था, अब काम 3 हो रहा है, तो अब हमें काम कम करना है, तो इसका मतलब हमें कम लोग चाहिए, इसका मतलब इंटू 3/4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी 199। तो 199 जो वैल्यू आई वही 117 प्लस 81, तो 81 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 56, 84 एंड 280 आवर्स। इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक। हमें सिंपली ऐड करना है, तो सब में हमें दिखाई दे रहा है कि 28 कॉमन है, तो 28 का बाहर कॉमन ले लेंगे। सो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/10, तो ये आ गया 1/28 इंटू 28/30, अंदर वैल्यू आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया। तो एक दिन में 1/30 काम हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितने में कंप्लीट होगा? 30 डेज़ में, 30 आवर्स में। सो दिस इज़ 30, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रवि सैलरी इज़ 150% मोर देन अमित सैलरी। ये अमित की सैलरी है, ये रवि है, तो अगर अमित की सैलरी है 2 तो रवि की सैलरी है 3। ये रेशियो है, तो 150 दे रखा है। और अमित सैलरी इज़ 80% ऑफ राम सैलरी, ये राम है, तो राम की सैलरी अगर 5 है, 100 है, तो अमित की कितनी 80, तो रेशियो ये आ गया। अब हमें राम की सैलरी और रवि की सैलरी का रेशियो निकालना है, इसे कॉमन कर लेते हैं, 2 × 2, ये भी 2 × 2 आ जाएगा, तो 6:4:5। तो हमें राम = रवि चाहिए, तो इसका मतलब 5:6, 5:6, ये हमारा आंसर है। फिर है अ सम ऑफ 4, 5, 5, 8 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C सच दैट A receives 20% मोर देन C एंड C receives 25% लेस देन B। व्हाट इज A's शेयर इन अमाउंट? तो हमारे पास A है, हमारे पास B है, हमारे पास C है। A receives 20% मोर देन C, तो C अगर 100 है तो A है 120, एंड C receives 25% लेस देन B, तो इसका मतलब B को मिलेंगे 100 × 4/3। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 360, ये वैल्यू हो जाएगी 400, और ये वैल्यू हो जाएगी 300। तो ये आ जाएगा, हम तीनों को ऐड कर देते हैं, आएगा 1060। तो A का शेयर कितना है? 360/1060 इंटू 4558, एंड आंसर विल बी 1548। नेक्स्ट क्वेश्चन, a screwdriver and a hammer currently have the same price if the price of screwdriver rises by 5%. तो लेट अस से ये एक स्क्रू ड्राइवर है, एक हैमर है। स्क्रू ड्राइवर का प्राइस है 100 रुपये, राइट। तो अगर हमने 3 स्क्रू ड्राइवर खरीदे तो इनका प्राइस था 300 रुपये, और हैमर का प्राइस था 300 रुपये, बिकॉज 3 हैमर थे। अब इसका प्राइस 3% बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये पड़ेंगे हमें 309 रुपये के, और ये 3 पड़ेंगे हमें 315 रुपये के, हमें 5% बढ़ गया। तो इसका मतलब हम 600 की जगह कितना पे कर रहे हैं? 624। तो 24/600 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है, तो ये आ गया हमारा 4%। 4% हमारा आंसर आ गया। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। एक गांव में 5000 लोग रहते हैं। मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है। मेल का रेशियो और फीमेल का, मेल है 10%, फीमेल है 15%, इंक्रीज़ करते हैं, और जो पॉपुलेशन है वो 5600 हो जाती है। तो 600 बढ़ जाते हैं 5000 पे, तो 600 5000 कितना प्रतिशत है? 12% है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, एलिगेशन मिक्सचर यूज़ करते हैं। 15 में से 2 गया 3, 12 में से 2 गया 2, तो मेल और फीमेल रेशियो है 3:2 का। अगर ये 3000 है तो ये 2000 है, तो मेल निकालें तो मेल का आंसर आ गया 3000। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास पेपर 1 एंड 60% पास पेपर 2, और जो फेल हो रहे हैं उनका नंबर दे रखा है हमें 15% फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। ओके, एक पेपर ये हो गया, एक पेपर ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो 70% पहले पास हो गए, इसका मतलब 30% फेल हो गए। दूसरे में 60% पास हो गए, इसका मतलब 40% फेल हो गए, और 15 दोनों में फेल हो गए, तो इसका मतलब सिर्फ 15 फर्स्ट में फेल हुए और 25 फेल हुए इसमें सेकंड में। तो टोटल फेल कितने हुए हमारे पास? 25, 40 और 55, तो 55% तो फेल हो गए। तो पास कितने में? 45%, और ये 45% 270 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 270 इंटू 100/45, करेक्ट। और ये वैल्यू आ जाती है 600, तो 600 हमारा आंसर आ गया। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 500 एंड 600 इन विच 9 अकर ओनली वंस? 9 एक बार आता है।
तो हमें पता है एक नंबर आएगा 509, एक आएगा 519, ऐसे ही नंबर आएंगे 589 तक, और फिर ऐसे ही नंबर आएंगे 590, 591 अप टू 598। तो 9 नंबर तो ये हो गए, 9 नंबर ये हो गए, 9 + 9, तो हमारा आंसर आ गया 18। हाउ मैनी पीसेज ऑफ 8.6 मीटर क्लॉथ कैन बी कट आउट ऑफ लेंथ 455.8। तो हमें 455.8 को 8.6 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा 53। फिर दीपक है सम हेन्स एंड सम गोट्स इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड इज 90 एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इज 248। तो ये हेन्स हैं, ये गोट्स हैं, हेन्स की लेंथ है 2 और गोट्स की लेग्स हैं 4, और टोटल है 248 लेग्स, और इन एवरेज हमारे पास कितनी लेग्स आएंगी 248/90। एलिगेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू 112/90 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 68/90। तो ये रेशियो आ गया, तो ये हो गया 34 और ये हो गया 56। 56 + 34 कितना हो गया 90। तो हमारे पास कितनी गोट है 34। A small number by which 3600 can be divided to make it a perfect cube। तो 3600 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। सिंपल पहले अपने से करते हैं 100 × 36। 100 का मतलब है 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर इंटू इसका मतलब है 4 × 9, राइट। सो 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, तो इट विल मेक 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, करेक्ट। अब परफेक्ट क्यूब बनाना है तो यहाँ पे अगर 2⁻³ रखें तो 2 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, अगर हम इससे इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये हो गया 9, 9 × 2 = 18, 18 × 25 दैट इज इक्वल टू 450। सो द आंसर इज 450। तो ये हमारा टेस्ट इतना ईजी है, तो आप इससे सॉल्व करें, देख लें कहीं पे आपको लॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, पूछ सकते हैं, मेल लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे कल, अपनी हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।